वाह क्या आईपीओ है। आज वाह के आईपीओ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक कंपनी की मैनेजमेंट है। कंपनी है फिजिक्स वाला। प्रतीक महेश्वरी सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये कंपनी के को फाउंडर हैं एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कंपनी के बारे में। ज़रा प्रतीक सर से बातचीत करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल से खुला है, नहीं सॉरी, ये आईपीओ आज से खुला है, माफ़ कीजिएगा। कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंकर बुक देखी थी मैंने, तो इसलिए मुझे याद है। 103 से लेके 109 रुपये इसका प्राइस बैंड है। ये फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है। 3480 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें टोटल इशू साइज है, जिसमें से 3100 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 380 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। अब तक ये आईपीओ आधा ऑलमोस्ट सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक ठाक नंबर शुरुआती आंकड़ों में देखने को मिल रहे हैं। अब बातचीत कर लेते हैं जरा हम मैनेजमेंट के साथ भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑलरेडी मैनेजमेंट मौजूद भी है। सबसे पहले प्रतीक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर मुझे पहले से ही मैं माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरी फिजिक्स शुरू से ही कमज़ोर थी, तो उसके मामले में मैं थोड़ा बाहर ही रहूँगा। तो वहाँ पर आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊँगा। अब आते ज़रा कंपनी के बेसिक चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी फिजिक्स कमज़ोर होगी। तो आप ही समझाइए पहले तो एक कंपनी का कामकाज कैसा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंपनी के बिजनेस में। कई सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, और क्योंकि इनके नंबर्स को मैं ठीक से ट्रैक वैसे नहीं कर सकता जैसे ट्रेडिशनल कंपनीज को हम करते आए हैं। सो आप ही समझाइए पहले तो ये कंपनी का बेसिक कामकाज कैसा है, क्या बिजनेस है, कैसे आप लोगों ने ग्रो किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर दो बहुत ही यूनिक चीजें हैं। हम YouTube के ऊपर बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं और वहां से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमने फॉर्म करी है 12 करोड़ बच्चों की। ऑनलाइन के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल ऑनलाइन कोर्सेज 38 डिफरेंट एग्जाम कैटेगरीज के हमने लॉन्च किए। ये 38 डिफरेंट एग्जाम कैटेगरीज में से 50% एग्जाम कैटेगरीज में अभी हम नंबर 1 हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेवेन्यू, रिजल्ट्स। अगर आप बात करेंगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जेई, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट, सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी, इसी तरीके से गेट, कैट, सीए, फाउंडेशन, इंटर, डिफेंस, एनडीए, ऑल एस्पिरेशनल एग्जाम कैटेगरीज के अंदर बहुत तेजी से कंपनी ने ग्रोथ करी है। टोटल 45 लाख पेड बच्चे 5 साल से कम के अंदर हमने जोड़े हैं हमारे साथ में। 93% बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करते हैं। 7% बच्चे जो हैं हमारे ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स, टेक इनेबल्ड ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स में पढ़ाई करते हैं। भारत की पहली ऐसी कंपनी जिसने 3,000 करोड़ का रेवेन्यू लेस देन 5 ईयर के अंदर अचीव किया, वो फिजिक्स वाला है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफलाइन चेन भी हमने स्टार्ट करी। पिछले 2 सालों में 170 ऑफलाइन सेंटर्स खोले, जो कि 3 गुना ज्यादा है हमारे कंपटीशन से। टोटल 45 लाख पेड स्टूडेंट्स का बेस, जो कि 10 गुना है अभी कंपटीशन से। फंडामेंटली एक टेक कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी है, जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी और वेबसाइट टेक्नोलॉजी को यूज करके क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस की प्रॉब्लम को इंडिया में सॉल्व कर रही है। ठीक है, तो प्रतीक सर पहली चीज़ तो, क्योंकि आप को फाउंडर हो और एक यूट्यूब चैनल को शुरू करने के बाद धीरे धीरे उसको उस मुकाम तक पहुंचाना जिस मुकाम पर उस कंपनी का आईपीओ आने लग जाए, उस यूट्यूब चैनल के आईपीओ आने लग जाए, ये पूरी जर्नी आपको खुद को कैसी लगी? एक दूसरा, मतलब आज जब आप पलट के खुद को देखते हो, आज से कुछ साल पहले जब आपने शुरू किया था, तब आपको लग रहा था कि आप इस माइलस्टोन तक पहुंचोगे और यहां से आगे की जर्नी कैसे तय करोगे? सर, तो 2020 के अंदर जब हमने पहला कोर्स जब लेके आए, तब 90% इंडिया सिर्फ एग्जाम के फॉर्म भर रहा था। उनके पास में अच्छे क्वालिटी टीचर्स और कोर्सेज का एक्सेस नहीं था। और ये गैप हमने आइडेंटिफाई किया और हमको लगा कि यार 80% इंडिया तो सिर्फ एग्जाम के फॉर्म भर रहा है, और सारा का सारा कंपटीशन टॉप 5-10% इंडिया के अंदर फाइट कर रहा है। और जो 1 लाख रुपए जो है ऑनलाइन लर्निंग की फीस हुआ करती थी उस टाइम पे, तो उस प्राइस को हमने डिसरप्ट किया और बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन अ मेगा क्लासरूम्स प्रोवाइड करना शुरुआत किया। तो ऑफ कोर्स 5 साल पहले तो सर बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुंच पाएंगे। बट
जो हमने एकेडमिक क्वालिटी पे ध्यान दिया, बच्चों के रिजल्ट्स पे, आउटकम्स पे, लेकिन नेट प्रमोटर स्कोर के ऊपर, तो बहुत ही एकेडमिक ड्रिवन कंपनी बनाई, लेकिन जिस वजह से इतनी ग्रोथ हो पाई। हमारे कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर बच्चे इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम सबसे सस्ते हैं, लेकिन वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उन कोर्सेज को लेने के बाद में बच्चों के आउटकम्स लेकिन वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हैं। हम्म। और एक अच्छा एजुकेशन बिजनेस एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस होता है कि आप बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो वो ऑफ कोर्स बाकी बच्चों को रेफर करेंगे और बच्चे आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो क्योंकि आपके नंबर्स को देख के मैं ट्रेडिशनल नंबर से मैच नहीं करा सकता, जो मैं सालों से नंबर्स देखता आ रहा हूँ अलग अलग बैलेंस शीट के, उससे मैच नहीं हो पा रही, ये अलग तरह का मॉडल है। सो अब आता हूँ जरा नंबर्स के ऊपर। आपकी रेवेन्यू के नंबर में कंसिस्टेंटली ग्रोथ है और बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा ग्रोथ है, बहुत स्ट्रांग ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर ईज ऑफ हो रहा है एक, और इबिटा का नंबर वॉलेटाइल है। सो आप मुझे समझा सकते हो कि क्योंकि मैं उसको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं देख सकता, सो कैसे मैं इन नंबर्स को समझूं? सर, अगर आप रेवेन्यू का नंबर देखेंगे तो पिछले 2 साल में 4 गुना हुआ है। अगर आप इब्डा का भी नंबर देखेंगे तो वो भी पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट 4 गुना से इंप्रूव हुआ है। जी। लेकिन जी। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर जो कि हम ट्रैक करते हैं कि बिजनेस एक्सेस कैश कितना जनरेट कर रहा है, कि कितनी हमने फीस ली, कितनी हमने सैलरी ली, कितना एक्सेस कैश हमने जनरेट किया। तो वो अगर आप देखेंगे तो वो पिछले साल वो नंबर 500 करोड़ का था, जो कि 2024 के अंदर 200 करोड़ का नंबर था। तो वो नंबर भी हमने 2.5 गुना किया है। लेकिन ठीक है। तो अल्टीमेटली लेकिन हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा होता है कि बच्चे फीस अपफ्रंट दे देते हैं और लेकिन रेवेन्यू अक्रू होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक उनकी सर्विसेज चलती रहती है। लेकिन ठीक है। तो ये लेकिन थोड़ा सा यूनिक चीज है हमारे बारे में। पर एट द सेम टाइम लेकिन जो पिछले 2 सालों में कंपनी का जो फोकस था वो था हाइपर ग्रोथ, कि सारे एग्जाम कैटेगरीज के मैक्सिमम एग्जाम कैटेगरीज में वेंचर करके लेकिन उसके अंदर नंबर 1 पोजीशन लेकिन हासिल करना, एज वेल एज ऑफलाइन के अंदर भी। लेकिन जहां जहां पे भी हमारे सेंटर्स हम खोल सकते थे, जहां पर हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग था, वो हमने एक हाइपर ग्रोथ लास्ट 2 इयर्स के अंदर दी। लेकिन ऑफलाइन यहाँ से कंपाउंडिंग स्टोरी है, 200 और नए सेंटर्स आ रहे हैं अगले 3 साल में। ऑफलाइन के सेंटर को प्रॉफिटेबल होने में 2 साल का समय लगता है। सेकेंड ईयर में वो सेंटर प्रॉफिटेबल हो जाता है, थर्ड ईयर में सेंटर रिटर्न ऑफ कैपिटल कर देता है, जितना निवेश किया है वो सारा वापस आ जाता है। लेकिन ठीक है। और लेकिन वहां पे मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग हूँ, बट फिर भी मैं नंबर 5th हूँ, तो बहुत हेडरूम है वहां पर एक्सपैंड करने का। ऑनलाइन के अंदर नंबर 1 2 3 4, लेकिन वहां पे हमारा कंप्लीट मार्केट डोमिनेंस है। लेकिन हम 20 गुना ज्यादा बच्चे पढ़ाते हैं हमारे कंपटीशन से। वो एक बहुत ही यूनिक मॉडल जो है जो हमने क्रैक किया है, जिसकी वजह से लेकिन कंपनी हाइपर ग्रोथ में आ पाई। तो लेकिन वो ट्रेडिशनल कंपनी तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो बट एट द सेम टाइम जिस तरह से लेकिन वो बाजार कंपनीज को वैल्यू करता है पैट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी पे, वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो भी वेरी सून पैट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी विल आल्सो कम। लेकिन अगर आप हमारे पिछले ट्रेंड्स को ही प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार पैट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट अ चैलेंज इन दिस कंपनी। लेकिन तो एट द सेम टाइम हम हिंदी हार्टलैंड में बहुत स्ट्रांग है। सदर्न मार्केट का पूरा एक्सपेंशन अभी बचा हुआ है। लेकिन स्टेट बोर्ड्स जो कि क्लास 9 10 11 12 के बोर्ड्स गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पे भी एक बहुत हाइपर ग्रोथ लेकिन कंपनी को इस साल देखने को मिली है, जहाँ पे 5 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं। लेकिन उस मार्केट के अंदर भी हमें जाकर के बच्चों के लिए वैल्यू क्रिएशन करना है। तो अभी अगर हम देखेंगे मैक्रो के अंदर तो इंडिया में 30 करोड़ बच्चे हैं। हम तो इन 30 करोड़ बच्चों का 1.5% बच्चा पढ़ा रहे हैं। तो अभी भी 98.5% मार्केट पेनिट्रेट नहीं हुआ है। लेकिन तो बहुत ही हेडरूम ऑफ ग्रोथ अभी यहाँ से बचा है। तो एक बात बताइए प्रतीक सर, जब मतलब मेरी एजुकेशन के ज़माने, आपके एजुकेशन ज़मानों में और आज के एजुकेशन ज़मानों में ज़मीन आसमान का अंतर है ऑब्वियसली, और रियलाइजेशन भी ज़मीन आसमान की है। सो जो अभी का रियलाइजेशन है एजुकेशन का, और जैसे जैसे कोर्सेज चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग एआई बेस्ड कोर्सेज या बाकी हाई एंड कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये मार्जिन को सपोर्ट करता है आपके? एक पार्ट। दूसरा, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन के बिजनेस को देखो तो मेरी समझ के आती है कि शायद ऑनलाइन के मार्जिन ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, और वहाँ पर आप धीरे धीरे एक्सपैंड भी कर रहे हो। सो ये नए कोर्सेज का एडिशन या नए सेगमेंट में एडिशन कितना मार्जिन को सपोर्ट देता है गोइंग फॉरवर्ड? सर देखिए, ऑनलाइन तो बहुत ही मार्जिन लुक्रेटिव इंडस्ट्री है। अगर आप हमारे 2022 के नंबर भी देखेंगे तो 2022 के अंदर कंपनी ने 230 करोड़ का टॉप लाइन किया था, 98 करोड़ का पैट था।
वो ऑलमोस्ट 45% पैट था हमारा 2022 के अंदर, लेकिन ठीक है। क्योंकि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस उस टाइम पे मोस्टली ऑनलाइन ही हुआ करता था। फिर ऑनलाइन के अंदर हमने बाकी कैटेगरी को एक्सपैंड किया, लेकिन वो तो उसकी वजह से थोड़ा मार्जिन डाइल्यूट हुआ, बट अगेन वो वापस उन्हीं नंबर्स को रिज्यूम कर जाएगा एट अ स्टेडी स्टेट। ऑफलाइन बिजनेस 15 to 18% मार्जिन बिजनेस है, बट दैट इज अ हाई आरपू प्रोडक्ट, लेकिन जहां पर 10 टाइम्स ज्यादा फीस होती है ऑनलाइन से हमारे बिजनेस मॉडल में। तो वहां पर लेकिन इट्स अ कंपाउंडिंग स्टोरी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, लेकिन तो नेट नेट अगर देखा जाए तो लेकिन इट इज स्टडी स्टेट के ऊपर कंपनी एक अच्छा परसेंटेज ऑफ लेकिन पैट जनरेट करेगी, लेकिन ठीक है। अभी ज्यादा जरूरी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाएं। इंडिक लैंग्वेजेस, जो डिफरेंट इंडिक 11 लैंग्वेजेस हमने लॉन्च करी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, इन सारे ज्योग्राफीज के अंदर हम लेकिन डीप पेनिट्रेशन करें, लेकिन और ऑफलाइन के अंदर लेकिन सेंटर लेवल बॉक्स यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से शेप अप हो गई है, लेकिन नए आने वाले सेंटर्स काफी अच्छे बिजनेस फाइनेंस और कंट्रोल एनवायरनमेंट में खुल रहे हैं। तो ओवरऑल नेट नेट देखा जाए तो लेकिन कंपनी ने बहुत सारे लिवरेजेस अभी तक यूज किए हैं। सिंस वी आर अ वेरी यंग कंपनी, तो बहुत सारे लिवरेजेस अभी बाकी भी हैं जो समय के साथ आएंगे। ओके। प्रतीक सर, फंड रेजिंग में कुछ हिस्सा आप लोग केपेक्स कर रहे हो, मतलब कुछ हिस्सा आप लोग नया रेज कर रहे हो, और कुछ हिस्सा ओएफएस है। तो ओएफएस तो बहुत छोटा सा है, सो उस पर तो हम बाद में कर ही लेंगे बात। लेकिन जो नया आप लोग फंड रेज कर रहे हो, इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हो? एक पार्ट, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप लोग ऑलरेडी उसमें बहुत केपेक्स की जरूरत नहीं आती, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा आएगी, ऑनलाइन में इतनी नहीं आती। सो क्या नए मार्केट्स के लिए, नए सेगमेंट के लिए एक्सपेंशन यहाँ पे मान के चलें? और अगर आप बता पाओ कि ओएफएस में कौन कोई इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है या प्रमोटर पार्शियल एग्जिट कर रहे हैं? हम्म। तो सर लेकिन वो 90% जो है ये फ्रेश इशू है। इसके अंदर 700 करोड़, लेकिन 8 करोड़ हमने मार्केटिंग के लिए रखा है, क्योंकि कंपनी को सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर एक्सपैंड करना है। तो 700 साढ़े 700 करोड़ 3 साल के लिए है। तो पर एनम ये कॉस्ट जो है 7-8% ऑफ आर टॉप लाइन रहने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ जो 200 नए सेंटर्स खोलेंगे उसमें 450 करोड़ का निवेश जाएगा, लेकिन कुछ हमने एग्जिस्टिंग क्लाउड सर्वर पेमेंट और लीज रेंटल पेमेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट रखा है, वो तो हम वैसे भी अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग कोई भी निवेशक नहीं बेच रहा है। वी आर द फर्स्ट एंड द ओनली कंपनी जो कि एक टेक इंटरनेट स्टार्टअप है, जो कि लिस्टिंग के टाइम पे हमारे एक भी इन्वेस्टर सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लिए वो लेकिन सबसे ज्यादा इंसाइट उन्हीं के पास में है, और सबसे ज्यादा बुलिश भी वही लोग हैं। क्योंकि 10% की गाइडलाइंस मीट करनी थी जो कि सेबी की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेकिन वो 10% जो इशू का साइज है वो ऑफर फॉर सेल है, जो मैं और अलग मेरे पार्टनर कर रहे हैं। ठीक है। प्रतीक सर, एक चीज़ और, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स भी रहती हैं एजुकेशन स्पेस को लेकर, और ये बड़ा रोल प्ले करती है, शेप करती है पूरी इकोनॉमी को और बाकी चीज़ों को लेकर। ये कितना टेलविंड या हेडविंड के तौर पे आपके लिए कामकाज करती है? एक हिस्सा। दूसरा, डोमेस्टिक मार्केट की सप्लाई के बाद क्या फॉरेन मार्केट में भी कुछ नया फोरे या कोई नया चीज़ देख रहे हो आप एक्सपेंशन के लिए? सो फॉरेन मार्केट के अंदर हम मिडिल ईस्ट के अंदर हम थोड़ा प्रेजेंस है हमारी, बट वहां पे भी हम इंडियन डायस्पोरा को ही पढ़ा रहे हैं। भारत मूल के ही बच्चे होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं वहां पे, लेकिन अभी डोमेस्टिक के अंदर हमें इतना हेडरूम दिख रहा है कि हम अभी हमारे को डोमेस्टिक ही ऑपरेशंस को रखना चाहते हैं आगे कुछ सालों तक, लेकिन तो ये तो कंपनी के लिए पूरा पूरा क्लियर है कि अभी इतनी जब हेडरूम और ग्रोथ जब लेकिन इंडिया के अंदर बची है, तो मतलब लेकिन यहाँ पर पहले एक्सपैंड कर लिया जाए, लेकिन दूसरा सवाल सर मैंने आपका मिस कर दिया, लेकिन वो जो गवर्नमेंट आपने ऑफ पूछा इंडिया था की स्कीम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के अंदर सर, लेकिन राइटली सेट, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक B2G वर्टिकल है, लेकिन गवर्नमेंट का भी ह्यूज स्पेंड होता है एजुकेशन के लिए। करंट रेवेन्यू टॉप लाइन के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये डिपार्टमेंट हमने बहुत ही नया बनाया है, और ये इसके लिए हम काफी बुलिश हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारा प्राइस पॉइंट है जिसमें हम ये ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, गवर्नमेंट बिकम्स लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही लुक्रेटिव हो जाता है हमारे साथ में पार्टनर करना। बहुत सारे फ्री कोर्सेज में अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ में पार्टनरशिप की है, लेकिन एज वेल एज बहुत सारी लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जहाँ के अंदर SC ST लेकिन माइनॉरिटी किड्स को लेकिन गुड क्वालिटी एजुकेशन के लिए लेकिन गवर्नमेंट स्टैंडर्ड निकालती है, हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं। अभी ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, लेकिन वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही नया है, पर आगे आने वाले समय के अंदर लेकिन दिस कंपोनेंट लेकिन मे बिकम बिग। ओके।
तो प्रतीक सर, दो तीन और सवालों को मैं क्लब करूंगा। एक, मेजर रेवेन्यूज जो हैं वो दिल्ली, एनसीआर, पटना, कोटा, कैलीकट, उत्तर प्रदेश और कोलकाता, ये एरियाज से आता है, और आप सदर्न मार्केट के अंदर एक्सपैंड करने की सोच भी रहे हैं। ये हिंदी हार्टलैंड है, तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ा पॉपुलेशन एरिया, तो मिलेगा ही आपको हेल्प। लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है, बीट बैंगलोर, हैदराबाद या एमपी पूरा, या इवन राजस्थान के बड़े एरियाज, इनको आप कैसे केटर कर रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? यहाँ के लिए क्या प्लान्स बनाए? सर देखिए, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में हम अच्छा पेनिट्रेशन कंपनी का ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हो गया है, लेकिन ठीक है। पर ये सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पे हम मॉडरेटली पेनिट्रेटेड हैं बोथ इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। सदर्न इंडिया के अंदर बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, लेकिन तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि हम डिफरेंट 11 डिफरेंट इंडिक लैंग्वेजेस लाइक जो लॉन्च करी है, यहाँ पे हम ऑनलाइन में बहुत तेजी से ग्रोथ लेके आ रहे हैं। और एक बार ऑनलाइन के अंदर मार्केट लीडर की पोजीशन बनाने के बाद में हम वहां पर ऑफलाइन के अंदर भी एक्सपैंड करेंगे, लेकिन तो कंपनी की प्लेबुक बहुत ही सिंपल है। बच्चों को फ्री पढ़ाओ, वहां पर बच्चों से हैबिट फॉर्मेशन करो। बच्चा जो है ऑर्गेनिकली ऐप पे आएगा, आपके लो अफोर्डेबल कोर्सेज को परचेज करेगा, उसमें हाईएस्ट क्वालिटी टीचर और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लेकिन उसकी लर्निंग की जर्नी को एम्पावर करो, लेकिन और नए नए एग्जाम कैटेगरीज के अंदर वेंचर करते चले जाओ। लेकिन तो पैन इंडिया ब्रांड बनने के लिए हमें 2 से 3 साल का समय लगेगा, और लेकिन वहां से अब जो है एक अमेजिंग हेडरूम ऑफ ग्रोथ जो भी पेंडिंग है वो सब आएगी। ठीक है। तो प्रतीक सर, लास्ट सवाल है, और ये दो सवाल एक साथ मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ा पढ़ाने में आमतौर में हमारे साथ जब हम होते थे कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है उसके बाद हम वहाँ वापस जाते थे, वरना भाग जाते थे अगर मार पे ज़्यादा पड़ती थी। अब तो वो ज़माने नहीं है, लेकिन तो ये जो रिटेनिंग ऑफ स्टूडेंट है या रिपीटिशन ऑफ स्टूडेंट है, फैमिली में किसी एक को आप लोगों ने पढ़ाया और पूरी फैमिली के बच्चे आ गए सारे पढ़ने, तो ये तरह की चीज़ के लिए आप लोग हाउ दिस कन्वर्जन रेट इज़ एक्चुअली वन। दूसरा, आपकी कुछ सब्सिडरीज भी थी जिसके अंदर मल्टीपल सब्सिडरीज आती है, जाइलम, नॉलेज प्लैनेट, उत्कर्ष क्लासेस, ये सब के बारे में अगर कुछ आप डिटेल बता पाए तो। बिल्कुल सर। तो सर लेकिन वो जो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है वो लर्नर्स का एंगेजमेंट है। अभी 111 मिनट एवरेज वॉच टाइम हमारे पेड लर्नर्स का ऐप के ऊपर रहता है दिन में, लेकिन 25 लाख बच्चा आकर के डेली 2 घंटे ऐप के ऊपर बिताता है। ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। ये 2023 के अंदर 93 मिनट्स हुआ करता था, जो अभी 111 मिनट के आसपास है। इसके अंदर टीचर्स की डिलीवरी इम्प्रूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी टूल्स बनाए हैं जिससे कि लेकिन लर्नर्स की जर्नी आसान हो रही है। फॉर एग्जांपल एआई गुरु जो बच्चों के डाउट सॉल्व करता है, एआई ग्रेडर जो बच्चों की एकेडमिक आंसर शीट्स लेकिन वो सब्जेक्टिव आंसर शीट्स को इवेलुएट करके बता देता है कि कहाँ आपकी गलती है। तो लेकिन काफी एआई सूट्स ऑफ प्रोडक्ट भी हमने लॉन्च किए हैं जिनको बच्चा बहुत पसंद कर रहे हैं, और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। लेकिन रिटेंशन के अंदर अगर आप देखें तो हमारा जो मैक्सिमम लर्नर बेस है वो बहुत ही यंग है, वो ग्रेड 9, 10th, 11th, 12th का है। तो बच्चा अपना लाइफ का पहला डिजिटल कोर्स हमारे साथ खरीदता है, लेकिन और अब हम और बॉटम क्लासेस में जा रहे हैं 6, 7th, 8th के अंदर। तो इससे हमारा लाइफ टाइम वैल्यू और बढ़ने वाला है। जब ये बच्चा कॉलेज में जाता है तो गेट और यूपीएससी और लेकिन कैट जैसे एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ करता है। तो लेकिन तो एलटीवी काफी हाई रहने वाला है एट अ स्टेडी स्टेट, सिंस वी आर अ वेरी यंग कंपनी, लेकिन बट कोहॉर्ट वाइज जो है हमारा रिटेंशन रेट बहुत ही अच्छा आ रहा है। क्विकली अबाउट सब्सिडरीज, लेकिन अभी हमारा करंट रेवेन्यू फ्रॉम सब्सिडरीज लेस देन 15% है। लेकिन जाइलम हमारे सदर्न पार्ट के अंदर, केरला के अंदर, लेकिन काफी ही अकेडमिक ड्रिवन फाउंडर डॉक्टर अनंतु हमें मिले। वो इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। उनको हमने टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिकल सपोर्ट पीछे से दिया, और उनके रेवेन्यू भी बिजनेस वाला की तरह पिछले 2 सालों में 4 गुना हुए। लेकिन उत्कर्ष क्लासेस राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड थी, लेकिन वहां पे पार्टनरशिप करने से हमने स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी को सीखा और वो फिजिक्स वाला में डेवलप करी। जितना उत्कर्ष का रेवेन्यू है उतना ही गवर्नमेंट एग्जाम्स में का एग्जाम्स कैटेगरी का रेवेन्यू फिजिक्स वाला के अंदर भी हमने बना लिया। नॉलेज प्लैनेट मिडिल ईस्ट के अंदर एक छोटी पार्टनरशिप हमने करी थी, लेकिन वो जिसके अंदर इंडियन डायस्पोरा की किड्स को ही हम लेकिन वो मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर पढ़ाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, बिल्ड वर्सेस बाय के अंदर कंपनी का फोकस बिल्ड है, लेकिन क्योंकि बिल्ड करना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा रोबस्ट होता है, कल्चरल इश्यूज नहीं आते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन but since we are a like first mid cap listing in education sector, we have opportunity to consolidate market, but that is not immediate focus. Immediate focus is to build from ground up.
प्रतीक सर, समय का मेरे पास अभाव है, वरना आपसे पूछने, सीखने, समझने के लिए बहुत कुछ है जो मैं सीख सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब क्योंकि आप बीइंग अ टीचर आप बढ़िया से एक्सप्लेन भी कर ही रहे हो, तो मेरे को और मज़ा आ रहा है सुनने में। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और तमाम डिटेल हमसे डीपली डिस्कस करने के लिए। आगे दिल्ली एनसीआर में रहेंगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू बेस्ट सर, ऑफ लक थैंक यू। आपको आपके आईपीओ के लिए। उम्मीद है कि बढ़िया लिस्टिंग भी रहे और इसी तरह की ग्रोथ आपकी आगे भी कंटिन्यू रहे। प्रतीक सर को आप सुन ही रहे थे नंबर्स को लेकर भी। एक बारी ज़रा वापस कुछ बेसिक डिटेल आपके सामने आएंगी फिजिक्स वाला को लेकर कि किस तरह के नंबर्स या किस तरह के आंकड़े अब तक रहे हैं इस कंपनी के। सब्सक्रिप्शन के नंबर्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो सो फार ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है मोर और लेस करीब करीब 0.06 टाइम्स, जिसमें रिटेल 1/4% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉइज़ ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब होने वाला है। 3480 करोड़ रुपए का ये पूरा आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 3100 करोड़ रुपए के आसपास का और बाकी 380 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है।